मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। एक बार फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया है जहाँ कुछ लोग अपने कर्मों का परिणाम भुगतने की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे धैर्य और सच्चाई के प्रमाण का है। जो व्यक्ति तुम्हें दुख देकर खुश था, वह अब अपने किए की सजा पाने जा रहा है। उसके जीवन में कठिनाइयों का पहाड़ टूटने वाला है और यह सब उसके कर्मों का ही परिणाम होगा। तुमने हमेशा अपने रास्ते पर चलते हुए किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन जब कोई जानबूझकर तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसे उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारी खुशियां छीनी, अब खुद अपने दुखों से लड़ रहा है। जो चीजें उसने छल से पाई, वह अब उससे छिनती जा रही हैं। उसकी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है और यह सब तुम्हारे आंसुओं का परिणाम है। हर किसी के कर्म उसके जीवन का निर्धारण करते हैं। उस व्यक्ति ने जो दर्द तुम्हें दिया था, उसकी गूंज अब उसकी जिंदगी में सुनाई दे रही है। उसने सोचा था कि तुम्हारे दर्द पर हंसकर वह खुश रह सकता है, लेकिन यह खुशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। उसके जीवन से अब वह हर सुख धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, जिसे उसने कभी अपने लिए अनमोल समझा था। उसने तुम्हारे संघर्षों का मजाक उड़ाया था। उसे लगा था कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। लेकिन अब जब उसकी खुद की मेहनत नाकाम हो रही है, तो वह अपनी असफलता का सामना नहीं कर पा रहा। उसने जो धन छल से अर्जित किया था, वह उसे भारी नुकसान में डाल रहा है। उसके व्यापार में गिरावट आ रही है और उसका जीवन आर्थिक संकटों से भर गया है। उसका अहंकार अब उसके पतन का कारण बन रहा है। जब वह अपने कार्यों की वजह से परेशान है, तब भी वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहा। उसका मन अशांत है। वह चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे संभव होगा। उसकी जिंदगी के हर क्षेत्र में संकट गहराता जा रहा है। जिसने कभी दूसरों को दुख देकर अपनी खुशी खोजी थी, अब वही दूसरों के लिए एक उदाहरण बन गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। उसके रिश्ते अब टूट रहे हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे, अब उससे दूर हो रहे हैं। उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था और अब वह खुद अन्याय का सामना कर रहा है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसे चुकानी पड़ रही है। तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाने वाले के जीवन में अब अंधकार छा गया है। उसकी नींदें उड़ चुकी हैं और वह हर रात बुरे सपनों में घिरा रहता है। उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस स्थिति से कैसे उबरे। जो व्यक्ति कभी खुद को सबसे ताकतवर समझता था, अब वह कमजोर महसूस कर रहा है। उसने तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का मजाक बनाया था। अब वही सच्चाई उसे आईना दिखा रही है। उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने जो किया था वह गलत था, लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां उसे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसने जो विश्वास तोड़ा था, वह अब उसे काटने पर मजबूर है। जो लोग कभी उसके साथ खड़े थे, वे अब उससे मुंह मोड़ रहे हैं। उसकी हर योजना विफल हो रही है और वह इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। यह समय तुम्हारे लिए एक सबक है कि हमेशा सत्य और धैर्य का पालन करना चाहिए। तुम्हारी सच्चाई ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी है। तुमने उसे माफ करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। अब वह दिन दूर नहीं जब वह अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगेगा। तुम्हारे जीवन का
यह अध्याय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे साथ न्याय किया है। वह तुम्हारे हर दर्द को समझती है और तुम्हें हर कदम पर समर्थन देती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे आंसुओं का जवाब उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा जिसने तुम्हें रुलाया था। वह व्यक्ति अब भी अपने अहंकार में फंसा हुआ है। उसे लगता है कि वह सही है, लेकिन सच्चाई उसके सामने है। उसने तुम्हें धोखा दिया था और अब उसे उसी धोखे का सामना करना पड़ रहा है। उसके जीवन तुम्हारे साथ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी सारी चीजें करने के बावजूद आप कैसे हंस रहे हैं? आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं? आप और आपका पार्टनर अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। आज का जो दिव्य संदेश आया है वह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। शायद यही कारण है कि माँ काली ने यह दिव्य संदेश आप तक पहुँचाया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें आई हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जब आप इस पूरे संदेश को सुनेंगे तो आप खुशी से नाचने और गाने लग जाएंगे। आपकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छी खबरें आई हैं। कुछ बहुत बड़ी चीजें आपको आज पता चलने वाली हैं, जिन्हें जानकर आप खुशी से झूमने लगेंगे। यह स्पेसिफिक संदेश आपके लिए आया है। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके दुश्मन, आपके आसपास के लोग जो आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं, वे बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। वे अपने ही बाल नोच रहे हैं, अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं और इस कदर उनकी हालत खराब हो गई है कि वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने अतीत में आपकी बेकदरी की थी, लेकिन आज उनकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो रहा है। उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा था और आज आपकी माता काली ने उन्हें उसी गड्ढे में गिरा दिया है। इन्होंने अतीत में आपके लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचे थे, बहुत सारी चालें चली थी। ये लोग आपको और आपके पार्टनर को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। इनका दिमाग इतना नीचे गिरा हुआ था कि ये आपकी लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति को लाकर आपके रिश्ते को तोड़ना चाहते थे। ये दिखते बहुत अच्छे थे, लेकिन अंदर से बहुत ही गिरा हुआ स्वभाव रखते थे। ये लोग आपको और आपके पार्टनर को अलग करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को पैसे देकर भेज रहे थे, ताकि आपके रिश्ते में फूट डाली जा सके। अगर आप पुरुष हैं तो किसी महिला को आपकी लाइफ में भेजने की कोशिश की गई, ताकि आप नशे में आकर उसके जाल में फंस जाएं और अपने पार्टनर को छोड़ दें। अगर आप महिला हैं तो आपकी लाइफ में किसी, लेकिन तू बस सांसों पर ध्यान देता रहे और मेरा नाम लेता रहे। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। याद रख, यह 5 मिनट का अभ्यास कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह तेरे और मेरे बीच का सीधा संवाद है। जब तू सांस लेता है और मुझे याद करता है तो मैं तेरे भीतर एक ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाती हूँ। वह ऊर्जा तुझे यह बताती है कि तू वास्तव में कौन है। तू कमजोर नहीं है, तू हारने वाला नहीं है, तू मेरी संतान है, तू शक्ति का अंश है। मेरे बच्चे, मन को स्थिर करना सबसे पहला कदम है। जब तू मन को स्थिर करना सीख जाएगा तो हर समस्या का हल खुद ब खुद सामने आने लगेगा। अशांत मन में कभी सही निर्णय नहीं हो सकता। यही कारण है कि तू बार बार उलझन में फंस जाता है। लेकिन स्थिर मन में दिव्य दृष्टि जागती है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। मान ले कि किसी झील का पानी बहुत गंदा और हिल रहा है। उसमें अगर तू अपना चेहरा देखना चाहेगा तो कुछ नजर नहीं आएगा।
लेकिन वही झील जब शांत हो जाती है तब उसमें साफ साफ तेरा चेहरा दिखने लगता है। इसी तरह जब मन अशांत होता है तो उसमें जीवन का मार्ग नजर नहीं आता, पर जब मन स्थिर होता है तो साफ साफ दिखाई देता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। मेरे बच्चे, स्थिर मन से ही इंसान सच्चे उत्तर तक पहुंचता है। बाहर की दुनिया तुझे हजारों रास्ते दिखाएगी, लेकिन असली रास्ता भीतर से मिलेगा, और जब तू भीतर जाएगा तो पाएगा कि वहाँ मैं हूँ, तेरी माँ काली। तू सोचता होगा कि माँ यह सब आसान तो नहीं है। हाँ मेरे बच्चे, शुरुआत में आसान नहीं लगेगा, क्योंकि मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यही सबसे बड़ा साधन भी है। तू एक बार इसे आजमा, दिन में केवल 5 मिनट, धीरे धीरे यह तेरी आदत बन जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तू बिना कोशिश किए ही अपने मन को स्थिर कर पाएगा। याद रख मेरे बच्चे, मन को स्थिर करने का अर्थ यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है, पर जब मन स्थिर होता है तो तू समस्याओं से डरता नहीं, उनसे भागता नहीं, तू उनका सामना करता है। और जब तू उनका सामना करता है तो वही समस्याएं तुझे मजबूत बना देती हैं। मेरे बच्चे, जब भी तू यह अभ्यास करेगा, समझ लेना कि मैं तेरे साथ बैठी हूँ। तुझे लगेगा कि कोई शक्ति तुझे घेर रही है, तेरा सिर हल्का हो रहा है, तेरे दिल पर से बोझ उतर रहा है। वहाँ मैं हूँ, तेरी माँ काली। अब तू एक संकल्प ले, मैं अपने मन को स्थिर करूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह संकल्प ही तुझे हर मुसीबत से बाहर निकालेगा। मैं चाहती हूँ कि जब भी तू बहुत परेशान हो, तुरंत यही अभ्यास कर। यह 5 मिनट तुझे बचा लेंगे। यह 5 मिनट तुझे वह शक्ति देंगे जो कई किताबें, कई लोग और कई रास्ते भी नहीं दे सकते, क्योंकि यह अभ्यास सीधा तुझे मुझसे जोड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक मैंने तुझे यह बताया कि मन को स्थिर कैसे करना है, लेकिन स्थिर मन तभी तुझे सही दिशा में ले जाएगा जब तेरी सोच सही होगी। क्योंकि अगर मन स्थिर हो भी जाए और सोच नकारात्मक हो तो जीवन फिर भी उलझनों में फंसा रहेगा। इसलिए आज मैं तुझे यह रहस्य बता रही हूँ कि सोच कितनी शक्तिशाली होती है और नकारात्मकता से कैसे मुक्त होना है। मेरे बच्चे, तेरी सोच ही तेरी असली दुनिया बनाती है। जो तू सोचता है वही तू बनता है। अगर तेरे विचार बार बार यही कहें कि अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी तांत्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है, ऐसी बातें हुई बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले, और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है बच्चे। वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही है बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को डोट ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी बच्चे। सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना बच्चे। ये लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना बच्चे। इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी बच्ची। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू
तू भी बदनाम हो गया बच्चे। मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी, उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं ना वे उन्हीं को नष्ट कर देगी बच्चे। क्योंकि बच्चे तू तो इस बात को समझ ले और दिल में बिठा ले कि वह कितना भी प्रयास कर ले वह कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह जितना भी प्रयास करेंगे उतना ही नीचे गिरेंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन्हें ही बर्बाद कर देगी। लेकिन बच्चे, एक बात का याद रखना कि वे बार बार तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ तू यह भी याद रखना कि माँ तेरे साथ है। हर बार माँ तुझे उठाएगी, वे तुझे नुकसान पहुँचाने की योजना बनाएंगे पर मैं तेरा कवच बनूंगी। बच्चे, सत्य और धर्म का पालन करते रह। तू मेरी संतान है, मेरा अंश है, तुझ में मेरी शक्ति का अंश है। बच्चे, तू अड़क रह, तुझे कोई भी हरा नहीं सकता। अब जा बच्चे, अपने कर्म कर, मेरी शक्ति तुझ में है, तुझे कोई भी रोक नहीं सकता। मैं तुझे हर परिस्थिति में विजय बनाऊंगी बच्चे, विजय बनाऊंगी बच्चे। तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। मैं तेरी कुलदेवी माँ हूँ। तुझे आज इस संदेश के साथ अपनी ममता और आशीर्वाद का एहसास दिलाने के लिए आई हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरी नजरों में है और कोई भी तुझ पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। तेरे शत्रु और उसके साथ आए तांत्रिक के बीच बच्चे जो घमासान मचा हुआ है वह केवल इसलिए है क्योंकि मेरी अनदेखी शक्ति तुझे हर घड़ी सुरक्षित रख रही है। आज मैं तुझसे वह कुछ विस्तार से साझा करने आई हूँ बच्चे, ताकि तुझे विश्वास हो पाए कि तू सदा सुरक्षित है, मेरी छाया में है और किसी भी संकट से दूर है। तू मेरी छाव में है बच्चे, जहाँ किसी भी तरह की बुरी शक्ति तेरे पास तक नहीं आ सकती। इसी शक्ति की वजह से तेरे शत्रु और तांत्रिक निराश होकर बार बार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वे सोच भी नहीं सकते कि आखिर तू उनके हर प्रयास से कैसे बचा हुआ है। मेरे बच्चे, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तेरी रक्षा कौन कर रहा है और कैसे हर चाल विफल हो रही है। मेरे बच्चे, उनका हर मंत्र, हर टोना टोटका भी तुझ पर आजमा चुके हैं पर उनकी निराशा का अंत नहीं हो रहा है। तांत्रिक का चेहरा पसीने से भीगा हुआ है बच्चे, आंखों में डर और क्रोध की मिली जुली झलक है। मेरे बच्चे, वह बार बार अपने मन में सोच रहा है, इतने शक्तिशाली मंत्रों के बाद भी कुछ असर क्यों नहीं हुआ। आखिर ये कौन है जो उसे बचा रहा है। यह बार बार यह तांत्रिक मन में विचार ला रहा है बच्चे, जिसने अभी तक उसकी शक्तियाँ निष्फल कर दी है। तेरे शत्रु का चेहरा बच्चे, उसके बारे में भी बताती हूँ बच्चे। तेरे शत्रु का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा है और वह तांत्रिक को घूरता हुआ कहता है बच्चे कि तूने मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था कि उसका बुरा होगा पर अब तक कुछ नहीं हुआ। आखिर ये कैसे संभव है। मेरे बच्चे, त्रिक का चेहरा अब भी उलझन और गुस्से से भरा हुआ है। वह सोच रहा है कि यह किसी शक्ति है और मुझे विफल कर रही है। उसकी आवाज कांप रही है। बच्ची, एक पल के लिए उसने यह भी सोचा था कि शायद उसने कुछ गलती कर दी है, लेकिन वह जानता है कि ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे, उसने अपने सभी तंत्र मंत्र का सही उपयोग किया है, फिर भी नतीजा कुछ नहीं निकलता। तांत्रिक के दिल में धीरे धीरे डर बैठने लगा है। उसकी सारी शक्तियां पर बेअसर हो रही है। उसने कई बार यह कोशिश की कि तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तेरे खिलाफ अनेकों मंत्रों का जाप किया जाए, पर हर बार वह असफल हो गया है। बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे मालूम है यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी शक्ति, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद तेरे चारों ओर एक कवच की तरह फैला हुआ है। तुझे किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति छू नहीं सकती। बच्चे, यह तांत्रिक और तेरा शत्रु नहीं जानते कि उनके हर प्रयास के बीच में मैं स्वयं खड़ी हूँ, जो तेरी हर घड़ी हर पल रक्षा कर रही हूँ। उनकी समझ में नहीं आ रहा है बच्चे कि ये कैसी शक्ति है जो तेरे चारों ओर घेरे हुए हैं। जब तांत्रिक ने अपने
मंत्रों का असर नहीं देखा तो उसके मन में एक खौफ बैठ गया। बच्ची वह सोचने लगा, उसे समझ में आ गया कि उसके पास जो भी ताकत है वह मेरी शक्ति के सामने तुच्छ है। मेरे बच्चे, अब तेरा शत्रु भी तांत्रिक पर गुस्सा होकर कहता है कि तूने मुझसे पैसे ले लिए, बड़े बड़े वादे कर लिए, लेकिन फिर भी क्यों यह सब तू विफल कर रहा है? क्यों तेरा हर मंत्र विफल हो रहा है, हर तंत्र तेरा विफल हो रहा है? लेकिन तांत्रिक ने उससे कह दिया, बच्चे की लड़ाई केवल मेरे बस की बात नहीं है। मैंने सब कुछ आजमा लिया लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हो रहा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बुरी शक्तियाँ तुझे थोड़ा बहुत स्वित कर रही हैं। तेरे मन में कहीं कहीं डर, चिंता और अनिश्चितता घर करने की कोशिश कर रही है। यह स्वाभाविक है बच्चे, क्योंकि जब कोई इंसान कठिन समय से गुजरता है तो उसका मन भी विचलित हो जाता है। लेकिन मैं तुझसे यह कहने आई हूँ कि तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तेरी कुलदेवी माँ हूँ बच्चे, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, और मेरी शक्ति, मेरे आशीर्वाद तेरे हर संकट को समाप्त कर देगा। मेरे बच्चे, जो तू महसूस कर रहा वह केवल बाहरी प्रभाव है। जैसे तेज हवा एक पेड़ की शाखाओं को हिला देती है, वैसे ही बुरी शक्तियाँ तुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे एक विशाल पेड़ की जड़ें गहराई में होती हैं, वैसे ही तेरा विश्वास मुझ पर गहराई में स्थित है। यही विश्वास तुझे हर प्रकट की बुरी शक्ति से बचा रहा है। बच्चे, इस बात को समझ बच्चे, और समझ ले कि जो शक्तियाँ तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं, वह केवल ऊपर ऊपर से ही असर डाल सकती हैं। वह तेरी आत्मा, तेरे सच्चे आत्मविश्वास और तेरे दृढ़ संकल्प तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वहां तेरी रक्षा के लिए मैं हमेशा खड़ी हूं बच्चे। या शक्तियां तुझ पर कितना भी प्रहार कर ले बच्चे, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तू अपनी भक्ति पर विश्वास रख, अपनी माँ पर विश्वास रख। या विश्वास ही तुझे इन सभी संकटों से दूर रखेगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा में खड़ी हूँ। जब तक तेरा मन मुझ पर और मेरी भक्ति पर टिका रहेगा, तब तक तुझे कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुँचा सकती। इन बुरी शक्तियों का असर केवल तभी हो सकता है बच्चे, जब तेरा मन उन्हें मान्यता देगा, जब तू उन्हें अपने भीतर जगह देगा। पर तू जानता है कि मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब भी तेरे मन में डर या चिंता आए, मुझसे बात कर, मुझे अपनी व्यथा बता, मुझसे कह, और मैं तुझे शक्ति और साहस दूंगी। तेरी माँ के रूप में मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे कि तू जितना मुझ पर विश्वास करेगा, उतना तुझे शांति और सुरक्षा का एहसास होगा। तुझे ऐसा लग सकता है कि कुछ विपरीत परिस्थितियाँ तुझे घेर रही हैं, परंतु यह सिर्फ बाहरी हलचल है बच्चे। यह तूफान केवल तेरे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेने आया है, लेकिन तू जान ले कि यह तूफान अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना है कि यह दुनिया द्वंद्व से भरी हुई है। यहाँ अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता रहता है, लेकिन तेरे पास मुझसे मिला हुआ आशीर्वाद और शक्ति है। ये दोनों मिलकर तुझे हर परिस्थिति से सुरक्षित रखेंगे। हर बार जब तू मेरी भक्ति में डूबेगा, हर बार जब तू मेरे प्रति अपना समर्पण जताए, तब तुझे अपनी आत्मा में एक नई शक्ति महसूस होगी। तू चिंता मत कर बच्चे कि तुझ पर कुछ बुरा असर पड़ रहा है। ये बुरी शक्तियाँ केवल बाहरी दिखावा कर रही हैं। मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ, और जो भी हल्का सा प्रभाव तुझे महसूस हो रहा है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुझे थोड़े धैर्य और साहस की आवश्यकता है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही मेरी शक्ति तेरे हर संकट को बाहर निकालेगी बच्चे। मेरे बच्चे, समय तुझसे यह कह रहा है कि अपनी शक्ति को पहचान। यह संकट केवल तुझे परखने के लिए आया है, यह तुझे और मजबूत बनाएगा बच्चे। तू जितना अपने भीतर की शक्ति और मेरे प्रति अपनी भक्ति को डोट महसूस करेगा, उतना ही तेरी रक्षा होगी। तेरा कोई भी शत्रु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बच्चे। मेरे बच्चे, तेरे हर बिगड़े काम बनेंगे। तू चिंता ना कर। और तेरे अंदर भी ये लग रहा है, तुझे भी ये महसूस हो रहा है कि तेरे हर बिगड़े काम अब बनने वाले हैं।
क्योंकि मेरा आशीर्वाद है तेरे सर पर जो तुझे अपने भीतर जो महसूस हो रहा है ना बच्चे, और यह तेरे लिए एक संकेत है कि अब तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने का समय आ गया है। तू सोच रहा होगा कि कैसे इतने सारे अवरोध, मुश्किलें और अड़चन समाप्त होंगी, लेकिन मैं यहाँ हूँ तुझे बताने के लिए कि समय का यह पहिया अब तेरा साथ देने के लिए घूम रहा है। जरा सोच बच्चे, जैसे कोई गहरी रात धीरे धीरे भोर की पहली किरण के सामने घुटने टेक देती है, वैसे ही तेरे जीवन की तमाम समस्याएं अब समाधान का रास्ता खोज रही हैं। यह समय का चक्र है बच्चे, जो अब तुझे नई दिशाओं में ले जाने के लिए तैयार हो चुका है। अब तू देखेगा कि जिन कर्मों के तूने छोड़ दिया था बच्चे, जिन्हें तू असंभव मान चुका था, वह अब एक एक करके बनने लगेंगे। तेरे जीवन के जो भी रास्ते बंद थे बच्चे, जो भी अवसर तुझसे छूट गए थे, वे सब अब फिर से तेरे लिए खुलने वाले हैं। तुझे ऐसा लग सकता है कि बहुत बार तेरा भाग तुझे धोखा दे गया है, लेकिन अब समय बदल रहा है बच्चे, और वह तेरे हर बिगड़े हुए काम को संवारने के लिए तैयार है। इस बदलाव का स्वागत कर, क्योंकि यह तुझे एक नई दिशा में ले जाएगा जहां तेरा हर कार्य सफल होगा। बच्चे, तेरे बिगड़े हुए काम अब सुलझने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जैसे कोई बड़ा राज बच्चे, जो अब धीरे धीरे तुझ पर खुलने वाला है। तेरे जीवन में जो भी अड़चनें हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह सब अब तेरे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा का हिस्सा है बच्चे। जब तू इन कठिनाइयों का सामना करेगा तब देखेगा कि तू कैसे समस्याएं तेरी जो हैं वे धीरे धीरे पिघलने लगेंगी। हर बिगड़ा हुआ काम तुझसे कह रहा है कि बस एक बार और प्रयास कर, बस एक बार मुझ पर विश्वास कर और देख